जिस वक्त ये आके रुके हैं तो उस बंदे ने, वो जो मर्डरर था जो साद अब्बासी है, तो उसने अपने पिस्टल के साथ, जो उसके पास वेपन मौजूद था, उस पिस्टल के साथ उसने फायर किया, जो कि फायर वो ग्रुप कैप्टन साहब को लगा और जिससे उनकी शहादत मौके पर हुई। फायर मारने के बाद वो वहाँ से रवाना हुआ, वहाँ से भाग गया। ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक की शहादत का मामला, फायरिंग करने वाले सफाक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तस्दीक कर दी। कहा कि मुलजिम पर शैतानियत सवार थी, वो लड़की को ज़बरदस्ती लेकर जाना चाहता था। शहीद आसिम तारिक की मुदाखलत पर मुलजिम ने उन पर गोली चला दी। मुलजिम मोहम्मद साद अब्बासी की उम्र 21 साल है। गोली ग्रुप कैप्टन को लगी, जिससे उनकी मौके पर शहादत हुई। ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक ने वही किया जो एक जिम्मेदार शहरी करता है। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई का सफ़र आखिरत शहीद रहबर मौज़म की नमाज़ जनाजा तेहरान में अदा। सुप्रीम लीडर की साहबजादी, बहू, दामाद और कमसिन नवासी की नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई। रिक्कत आमेज़ मनाज़िर, फ़ज़ा सोगवार, हर आँख अश्कबार। आयतुल्लाह जाफ़र सुबहानी ने नमाज जनाजा पढ़ाई। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान, स्पीकर बाकर कालिबाफ, वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची समेत दीगर क़यादत की शिरकत। इमाम खुमैनी मुसल्ला सेंटर के बाहर लाखों अफराद की शिरकत। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया समेत 100 ममालिक के वफूद की शिरकत। शहीद सुप्रीम लीडर को खिराज अकीदत। जनाजे का जुलूस तेहरान से क़ुम जाएगा। तदफीन से पहले आयतुल्लाह अली खामनाई की मैयत को इराक़ के शहर नजफ़ और करबला भी ले जाया जाएगा। अली खामनाई को मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। शहीद रहबर मौज़म के खून का बदला ज़रूर लेंगे, मुशीर ईरानी सुप्रीम लीडर मोहसिन रज़ाई का ऐलान। कहा कि ईरान नाकाबिल शिकस्त है, कौम को अंदरूनी मामलात पर होशियार रहना होगा। ईरानी आर्मी चीफ का भी अली खामनाई की शहादत ना भूलने का पैगाम। सरबराह कुद्स फोर्स इस्माइल क़ानी शहीद रहनुमा की खिराज अक़ीदत। कहा कि रहबर मौज़म ने पूरी ज़िंदगी आवाम के लिए जद्दोजहद की। आयतुल्लाह अली खामनाई के जनाजे में शरीक आवाम के लिए ने भी इंतकाम के नारे लगाए। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम का आयतुल्लाह अली खामनाई की ताज़ियती तकरीब में शिरकत पर पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। एक्स पर जारी बयान में ईरानी सफ़ीर का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और दीगर आला क़यादत का ख़ुसूसी शुक्रिया। कहा कि पाकिस्तान का वफ़द तकरीब में शरीक सबसे बड़ा और आला सतह का वफ़द था। ये दोनों बरादर ममालिक के देरीना तारीख़ी रवाबित, बाहमी एहतराम और लाजवाल दोस्ती का मुँह बोलता सबूत है। खामनाई के जनाजे में ईरानियों को रोता देखकर हैरत हुई। समझता था कि लोग उनसे नफरत करते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं अमरीका एक ही हमले में सब खत्म कर सकता था। हमले इसलिए नहीं किया कि पहले मुज़ाकरात के लिए कोई ना बचता। जौहरी मुज़ाकरात का रास्ता खुला रखने के लिए ईरानी सुप्रीम लीडर के जनाजे पर कार्रवाई से गुरेज किया। ईरान से जौहरी मुज़ाकरात एक हफ्ते के लिए मौखर करने पर इत्तेफाक हुआ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारतीय प्रोपेगेंडे को मुस्तरद कर दिया। एक्स पर लिखा कि मेरे खिलाफ ज़ाती हमलों से मोदी सरकार का मसला हल नहीं होगा। मोदी अंदरून और बैरून मुल्क गिरती साख के बायस शदीद दबाव का शिकार है। मोदी मसनूई एहसासात के जरिए खुद को आलमी मुदब्बिर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बरतानवी जरीदे गार्जियन का हवाला देते हुए कहा, मोदी की साख अब एक आलमी शोबदाबाजी के तौर पर उभरी है। आसिम मुनीर की क़यादत में उन्होंने हिंदुस्तान को वो इबरतनाक शिकस्त दी कि मोदी जो है वो उस वक्त से मुंह छुपाए फिरता। डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी सदर, जिसके मतलब हमारे यहाँ पे एक पार्टी के लोग जो है वो ये कहते थे कि ट्रंप जीत गया है, वो हमारा काम जो है वो कर देगा। हमारी अफवाज ने भारत को तारीखी शिकस्त दी। मोदी शर्मिंदगी से मुंह छुपाए फिरता है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में जलसे से खिताब। कहा कि एक पार्टी का ख्याल था कि ट्रंप आ गया तो सब कुछ उनके हवाले हो जाएगा। ख्याल था कि ट्रंप इतना मजबूर कर देगा कि हुकूमत उस जमात के हवाले कर दी जाएगी।
इस जमात ने खिदमत की सियासत नहीं की, सिर्फ बदतमीज़ी के कल्चर को फ़रोग़ दिया। मुझ पर मंशियात फरोशी का झूठा इल्ज़ाम लगाया गया, क़यादत के खिलाफ बेबुनियाद केसेस बनाए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने आज़ाद जम्मू और कश्मीर के आम इंतखाबात के लिए अपने 38 उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी। पार्टी सदर सरदार तनवीर इलियास नीलम समेत 3 मुख्तलिफ हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे, जबकि सेक्रेटरी जनरल अंसर अब्दाली LA13 कोटली से मैदान में उतरेंगे। कौसर तकदीस गिलानी, राजा फ़हीम फारूक और दीगर उम्मीदवार भी मुख्तलिफ हलकों से पार्टी टिकट पर इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। Plan is a very important question. मेरा सबसे बड़ा फोकस एट द मोमेंट वी हैव मोर देन 10-12 प्लान्स जिससे हम यूथ की इंटीग्रेशन कर रहे हैं और यूथ को जो है वो एक अच्छा मुस्तकबिल जो है वो पाकिस्तान की तरफ उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये BYC, मारंग और ये लोग इन्होंने जिस तरीके से जलसे किए, घर घर गए, बात मिसिंग पर्सन की और मिसिंग पर्सन छोड़ के वो बात नौजवानों को बंदूक उठाने की करते रहे और हर जगह से जाकर रिक्रूटमेंट करते रहे। बलोच यकजहती कमेटी ने अवामी हुकूक की आड़ में अवाम को तशद्दुद पर उकसाने की मज़मूम कोशिश की। मुसल्लह अफवाज की मौजूदगी में पुरतशद्दुद अनासर रियासती रिट कमज़ोर नहीं कर सकते। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की ओपन एक्स स्पेस में नाक़दीन, NGOs और सब नेशनलिस्ट के साथ गुफ्तगू। एहसास से महरूमी और लापता अफराद से मुतालिक गुमराहकुन प्रोपेगेंडे को बेनकाब कर दिया। कहा कि सूबे में 4 अरब रुपए की लागत से मनसूबे जारी हैं। तालीमी और सेहत के मराकज़ में तेज़ रफ्तार इंटरनेट की फरहमी समेत मुतादिद तरक्याती मनसूबों पर काम हो रहा है। नौजवानों के लिए रोज़गार और स्कॉलरशिप के वसी मौक़े फराहम हैं। जिला मीरपुर और लीपा वैली में कलअदम एक्शन कमेटी के खिलाफ सिविल सोसाइटी की एहतजाजी रैलियां। शुरा ने शरपसंद अनासर के खिलाफ शदीद गम और गुस्से का इजहार करते हुए उनकी सरगर्मियों को मुस्तरद कर दिया। रैलियों में पाकिस्तान और पाक फौज के हक में नारे लगाए गए और शहरियों ने मसाइल के हल के लिए सिर्फ आइनी और कानूनी रास्ते अपनाने के अज़्म का इआदा किया। किसने मारा डंडा? कोई झगड़ा था क्या था? झूले वालो हो ना, झूले वाले डंडा मारो। झूले वाला कोई डंडा मारा है? हाँ, झूले वाला डंडा मारा। तो किसने मारा? कोई दुश्मनी थी क्या था? कोई लड़ाई हुई थी? दुश्मन तो काब कौन भी बच्ची दुश्मनी का भी बच्ची दुश्मनी काब कौन भी। आप बताएं क्या कौन था जो आप नाम बता रहे थे? वाला है, मोहसिन नाम है। सही है। हमने 15 को भी फोन किया मगर पुलिस आई, बंदे थे मौजूद थे मगर गिरफ्तार नहीं हुए बंदे। कराची में डंडों के वार से 11 साला बच्ची जाँ बहक। वाक़या मलीर कोट बाबा विलायत शाह मज़ार के करीब पेश आया। इलाका वकीलों के मुताबिक लड़ाई झगड़े में बच्ची को डंडे लगे। पुलिस के मुताबिक बच्ची झूले से गिरी है। अस्पताल से तस्दीक होगी कि बच्ची डंडे लगने से जाँ बहक हुई या झूले से गिरकर। पंजाब यूनिवर्सिटी के फुटबॉल ग्राउंड में मैच के दौरान झगड़ा। यूनिवर्सिटी एडमिन स्टाफ का बेटा जाँ बहक। तर्जुमान पंजाब यूनिवर्सिटी के मुताबिक कैंपस कॉलोनी के रिहायशी और बाहर से आए लड़कों के दरमियान मैच जारी था। मामूली तकरार पर लड़कों में झगड़ा हुआ। सर पर चोट लगने से रेहान गुल मौके पर ही दम तोड़ गया। तर्जुमान कैंपस के मुताबिक कैंपस में फायरिंग की खबरों की तरदीद। वाज़ेह किया कि जाँ बहक लड़का यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म नहीं है। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ट्रैफिक हादसात में 3 अफराद जाँ बहक जबकि 5 जख्मी हो गए। बहावलपुर के नवाही इलाके हेट राजका के करीब 2 मोटरसाइकिलों में तसादुम के नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक। खाली टाउन में डंपर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। जख्मी शख्स अस्पताल ले जाते हुए दम तोड़ गया। उधर रावलपिंडी के चक बेली खान रोड पर डंपर और कार के दरमियान खौफनाक तसादुम के नतीजे में 4 अफराद जख्मी हो गए। व्हाइट हाउस ने नेटो समिट के दौरान सदर ट्रंप की अहम मुलाकातों का शेड्यूल जारी कर दिया। सदर ट्रंप मंगल को एंकारा पहुंचेंगे, जहां वो तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान, यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की और शामी हम मनसब से अलग अलग मुलाकातें करेंगे। सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात में यूक्रेन जंग के खात्मे पर बात होगी। समिट की साइडलाइंस पर अरबों डॉलर्स के दिफाई मुआहिदों का ऐलान भी मुतवक्के है।
पीसीबी को कप्तानी के लिए फिर बाबर आजम की याद आ गई। 3 साल बाद यूटर्न लेते हुए बाबर आजम को टेस्ट टीम का कप्तान मुकर्रर कर दिया गया। नाक़िस कारकर्दगी पर शान मसूद की कप्तानी गई, लेकिन स्क्वाड में जगह बच गई। सिलेक्शन कमेटी के रुकन आकिब जावेद कहते हैं कि शान मसूद बतौर कप्तान तो तवक्कुआत पर पूरा ना उतर सके। सिलेक्शन कमेटी को बाबर आजम क़यादत के लिए मौजू लगे तो उन्हें कप्तान मुकर्रर कर दिया। दौरा वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के लिए बाबर आजम पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान मुकर्रर। कौमी सिलेक्शन कमेटी ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वेस्ट इंडीज़ के लिए 16 रुकनी और इंग्लैंड के लिए 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। सऊद शकील फिटनेस मसाइल के बायस दौरा वेस्ट इंडीज़ से बाहर, इंग्लैंड के दौरे के लिए शमूलियत फिटनेस से मशरूत होगी। पाकिस्तान टीम दौरा वेस्ट इंडीज़ का आगाज़ 18 जुलाई को वार्म अप मैच से करेगी। पहला टेस्ट 25 से 19 जुलाई, दूसरा 2 से 6 अगस्त तक खेला जाएगा। इंग्लैंड के दौरे में कौमी टीम 3 टेस्ट मैच खेलेगी। वुमेन T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को शिकस्त दे दी। 7 विकेटों से होने वाली इस कामयाबी के बायस फातेह टीम ने 7वीं बार एजाज़ अपने नाम किया। 151 रन हदफ के हुसूल में बेंत मोने 64 रन के साथ नुमायां तरीन रही। और विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में बड़ा अपसेट। दिफाई चैंपियन पोलैंड की ईगा स्वीतेक का सफर तीसरे राउंड में तमाम। फिलिपाइन की नौजवान खिलाड़ी अलेक्जेंड्रा एला ने उन्हें स्ट्रेट सेट्स में हराया। अमेरिका की मेडिसन के 6 सेट एनिसा मोवा को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। मैन सिंगल्स में जर्मनी के अलेक्जेंडर फ्लाइवो को बोली और जेरी हेलेका ने हरीफों को मात देकर अगले मरहले में कदम रख दिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।